Assalamu alaikum everyone. Welcome to another magical episode of The Young Guns with your favorite host Misha Usman. First of all, thank you so much for your amazing feedback. Honestly, हमें बहुत सारी motivation होती है और बहुत support मिलता है. Moving on to our show, आज हमारा एक बहुत ही amazing सा topic है जो लाहौरीज़ का favorite है. Guess what? Food. फूड के हवाले से आज हम ये बात करेंगे कि इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हम लोगों को बहुत इश्यूज़ हुए हैं ड्यू टू द हाइजीन एंड द सोर्स ऑफ द फूड इन कमर्शियल रेस्टोरेंट्स और एफडीए ने भी काफ़ी ज़्यादा बैन्स लगा दिए थे रेस्टोरेंट्स पर. इसीलिए हम सब लोगों ने घर का खाना खाना स्टार्ट कर दिया और उसी के साथ साथ हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि खाना हाइजीनिक हो, साफ़ सुथरा हो और हमें कोई बाद में इश्यूज़ ना हो, डिजीज़ ना हो. इसीलिए हमने आज ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जो ना सिर्फ डील करती हैं बहुत ही हाइजीनिक फूड में, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी होती है उनकी और वो बहुत ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हैं. हमने इनवाइट किया है ये घर का है कि ओनर आयशा अली को. आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये घर का है के बारे में. अस्सलाम वालेकुम आयशा, वेलकम टू आवर शो. Thank you for giving me this honor. Of course. प्लीज़ आप मुझे बताइए ये घर का है क्या है? ये घर का है बेसिकली ऐसा होम बेस्ड केटरिंग और मैं घर से खाना बना के देती हूँ, कुक्ड बाय मी. और लोगों को जो हम लोग जैसे तंदूर की रोटी होगी, पराठे हो गए, उससे हट के घर की रोटी भी आ जाती है. घर का जो एक मसाले हैं घर के, वही चीज़ मैं बना के लोगों को देती हूँ. वंडरफुल. अब आप मुझे प्लीज़ ये बताएं कि ये घर का है नाम स्पेसिफिकली क्यों रखा? घर का है नाम जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं भाभी, मदर, बहन सब कुछ, तो एक मेरे साथ बहुत सारे इमेजेस साथ लेके मुझे चलना है. आई नेवर लाइक्ड kitchenette and cuisines and you know थोड़ा सा जो इंग्लिश वाला होता है. So one day we were sitting and I just मैं अपने देवर वगैरह से पूछ रही थी तो उसने कहा कि why don't you just keep ये घर का है, because वो भी किसी फ्रेंड्स में खाना लेके जाता था तो पूछते कहाँ से यार, कहाँ से लेके आए, तो कहते ये घर का है, तो why don't you just keep ये घर का है. सो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक मेरे इमेज के साथ भी एक जा रहा है तो ज़्यादा थोड़ा सा देसी भी आ गया. फिर उसकी एब्रीविएशंस हम लोगों ने रख दी YGKH. ज़्यादा थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा कि YGKH वो करने में, बट नाउ ये घर का है तो हटके अब लोग पीपल नो YGKH. So it's like a mixed fusion. अच्छा, so what would you say is the exact concept behind YGKH? The exact concept is good quality food, hygienic food and cooked with love. You know, आप बाज़ार से बिरयानी खाते हो, मैं I'm very fond of food. मैं कहीं से भी कराची को बिरयानी हो गई, कुछ हो गए, जब आप खाते हो तो आपको एक जलन सी शुरू हो जाती है. इतना मसाला होता है, इतना वही चीज़ जो वही बिरयानी या वही निहारी या वही चीज़ मैं घर में बनाती हूँ. बाज़ारी मसाले नहीं होते, सिंपल घर के मसाले, 3-4 मसाले जो मेरे बेसिक हैं, बिल्कुल वो मैं डालती हूँ उसमें. अगर मुझसे कोई पूछता है अच्छा पाए में आप क्या क्या मसाला डालती हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, that's it. कोई टमाटर, कोई दही, कुछ नहीं. ये तो आप हमें सारी सीक्रेट्स बता रही हैं. कुछ नहीं होता. It's about the flavor. It's about हर एक के हाथ का होता है. So लेकिन these are the 3 ingredients I really put in your food. So wonderful. मुझे आप ये बताएं कि जब आपने ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया? अब ये सोशल मीडिया पे जो अब नए फूड फॉर्म्स वगैरह आ गए हैं, सो आई वाज वेरी मच एक्टिव, माय हस्बैंड वाज वेरी मच एक्टिव ऑन दोस फॉर्म्स. सो मैंने रमज़ान में लगानी इफ्तारी बना रही हूँ या ये करें जस्ट फॉर अपने फैमिली के लिए, तो पीपल स्टार्टेड नोइंग मी ओके कि शी पोस्ट फूड रिलेटेड चीज़ें. उसके बाद I had this brunch at my place and very few friends, good friends of mine, they came over to my place and they had food. और उन्होंने खा के कुछ रिव्यूज़ वगैरह पिक्चर्स के साथ जो आजकल हो गए ना
खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले हमें तस्वीर होनी चाहिए. So they put up some reviews and few of my husband's friends have called us up कि अच्छा ये प्रोफेशनली कर रही हैं, it seems very professional ये कर रही. तो उन्होंने कहा नहीं बस छोटा मोटा कर लेती हैं, जैसे उनको पता था कि फ्रेंड्स के लिए किसी ने कभी जर्दा का बना के दे दिया, बट नेवर ऑन यू नो ऑन इन द मार्केट में. यस, मार्केट में जैसे आप आते हो उस तरह नहीं था. सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स. ओके व्हाई नॉट, आप हमारे लिए बना दे. सो अच्छा, तो जैसे आपको पहली कॉल आई, आपके हस्बैंड को आई, तो आप लोगों ने सोचा कि अच्छा व्हाई नॉट ट्राई दिस आउट कि हम लोग ज़रा मतलब कमर्शियली भी इसको करें. मैं इनिशियली तो मैंने कहा नहीं मैं किस तरह करूँगी, नहीं आई कांट डू इट. नहीं अली ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, ग्रोसरी करनी है, पैकिंग का मैं सामान लूँ मेरे स्क्रैच से, यू नो इसे स्क्रैच से आपको सब कॉस्टिंग करनी है, मैं किस तरह करूँगी. आई रिमेंबर मैंने उससे पैसे लिए थे 5-6 हज़ार रुपया मेरे ख्याल से उससे मैंने लिया था. एंड आई बॉट सम बॉक्सेस. अच्छा बॉक्सेस भी मैं लेके आ रही हूँ ब्रांडेड शॉप से लेगी, वो इतने कॉस्टली बॉक्सेस. तो मैं कहती थी किस तरह, आई नेवर न्यू कि कोई मार्केट भी है इन चीज़ों की. सो इनिशियली तो मेरा इस तरह हुआ कि मैं लेके आई और मैंने दिया. तो फिर मैंने जब कॉस्टिंग की, अच्छा इस पर कितना प्रॉफिट रखना है, क्या करना है, वो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं. आपने अपनी कॉस्ट में आपने गैस का भी निकालना होता है, आपने अपने पेट्रोल का भी करना होता है, आपने अपने बॉक्सेस का भी करना है, रैपिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स के बहुत सारे. लेकिन लोग नहीं देखते. लोग कहते हैं इट्स टू एक्सपेंसिव, बट दे डोंट रियलाइज दिस थिंग कि जिस तरह चीज़ें लेके आते हैं या आपने प्रोवाइड करते हो, प्रेजेंट करते हो, वो भी पैसे उसके भी लगते हैं. सो दैट वाज अ टाइम के. तो आप मुझे बताएं कि जो आपके फर्स्ट कस्टमर थे, इनिशियल कस्टमर्स, तो आप मुझे ये बताएं कोई मज़े की स्टोरी अपने फर्स्ट कस्टमर के बारे में. द फर्स्ट कस्टमर के ये था कि आई वाज वेरी नर्वस. स्टोरी तो छोड़ते हैं, मुझे तो लग रहा था उस दिन से खाना नहीं बनेगा. अच्छा. आई वाज सो नर्वस. प्रोवाइडिंग फूड आउटसाइड योर फैमिली, वी डोंट नो द टेस्ट बड्स, यू नो कि आप एक अननोन लोगों को आप खाना खिला रहे हो और घर में गेस्ट आ जाए, इट्स समथिंग डिफरेंट. लेकिन अगर कोई पैसे दे के कर रहा है और आपको उनके नहीं पता कि उनको सॉल्ट एंड पेपर कितना पसंद है, उनको ऑयल स्पाइसी पसंद है. आई हैड टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस. सो जब मैंने उनका ऑर्डर किया तो आई वाज बिट नर्वस बिकॉज वो ठीक ठाक लोग हैं और खाने पीने वाले हैं, तो मुझे था कि किस तरह मैं उनको किस तरह उनको खुश करूँगी. बट इट वेंट रियली वेल. It went really well. Yeah. कोई एक हार्डशिप आप बताएं जो आपको उस वक्त फेस आपने की and you still remember. One man army. At that time मेरे पास ड्राइवर भी नहीं था because I was घर में all day mother वाला सीन था, 24 hours वाला. तो वो मुझे कभी ड्राइवर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी because I'm a very finicky mom. I had to pick my kids up, I have to drop them up. So मैंने ड्राइवर नहीं रखा था, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी. So उन दिनों में मुझे जब इनिशियली मैंने काम शुरू किया तो मुझे ग्रॉसरी करना और मेरे पास हेल्पर कोई नहीं था. एक सफाई वाली आती थी वो जो काम करके चली गई. खाना तो मैंने 4 लोग हैं हम लोग, तो मैंने बनाया. फिर मुझे घर का भी खाना बनाना और मुझे ऑर्डर तैयार करने. तो मुझे आपको मुश्किल मुझे एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैं खड़ी हो जाती थी कि मैंने क्या करना है. बर्तनों का भी ढेर लगा हुआ है, आटा भी गूंदना, पराठे भी बनाने, पैकिंग भी करनी है, इवन एट टाइम मुझे गेट पे देने भी जाना है. सो दैट वाज द टाइम, टफ टाइम फॉर मी. एंड अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हो गया. Now you've come so far, माशाल्लाह. तो आप मुझे बताएं जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जब बात हुई कि पैकेजिंग भी करनी है और आपको अपना डिलीवरी बॉयज़ भी रखने हैं, हेल्पिंग हैंड भी रखना है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली कितनी थी और फिर आपने कहाँ से ली? आपकी अपनी थी? मैंने अपनी, जो मुझे पैसे आते थे, जो उसमें मुझे ऐसा था मुझे प्रॉफिट आया है, जो जैसे आपका मैंने अपने हस्बैंड से फर्स्ट के मैंने 8-10 हज़ार लिया था, मैंने उनको उनके पैसे वापस किए. अच्छा. और जो मेरे पास जो प्रॉफिट आया, कोई अगर 5 या 6 हज़ार का प्रॉफिट, जो भी जो फर्स्ट एक ऑर्डर का, मैंने उसको रखा. उसका मुझे कोई नेक्स्ट ऑर्डर है, मैंने उसमें से ही पैसे लिए. अच्छा, यू केप्ट रीइन्वेस्टिंग. यस, उसी में से मैंने पैसे करके. हाँ, अगर कोई बड़ा ऑर्डर हुआ ऑब्वियसली वो अपनी पॉकेट से दिया, जो मेरे अपने पैसे होते थे. बट फिर मैंने जब उधर से पैसे अपनी पॉकेट वाली साइड पर गए, फिर उसी पैसों को मैंने आगे उन्हीं का लिया, उन्हीं का किया, उन्हीं का लिया, उन्हीं का किया. वंडरफुल. अब हम आपसे आपके खानों के बारे में बात करेंगे और बड़ी मज़े की रेसिपीज़ भी डिस्कस करेंगे, बट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. अस्सलाम वालेकुम.
मेरा नाम उमर रियाज भट्टी, एडवोकेट हाई कोर्ट इस्लामाबाद, और एक रिहैबिलिटेशन पे हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसे चैनल्स भी काम कर रहे हैं जो इस मुल्क और कौम की हकीकत में खिदमत करना चाहते हैं, जिनमें से एक हम सब टीवी भी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो चीज़ हम हमेशा से चाह रहे हैं कि हमारे चैनल्स मैक्सिमम उन टॉपिक्स को फोकस करें जिनका तल्लक अवाम उन्नास से है, पब्लिक एट लार्ज से है, और जिन मसाइल के ऊपर ख़ास तौर पे आज तक ना कोई गवर्नमेंट ने प्रॉपर तवज्जो दी है, ना ही सिविल सोसाइटी ने अपना रोल प्ले किया है। तो बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ इस चैनल के हवाले से, इस चैनल को, इसकी इंतज़ामिया को, कि ये उन तमाम टॉपिक्स को सीरियस ले रहे हैं और उस पर बहुत ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। और दीगर्स को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इनसे इस तरह की खूबसूरत चीज़ों को लेते हुए फॉलो करें, ताकि इस मुल्क और कौम के अंदर अवेयरनेस बहुत वसी पैमाने पे हो, ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकें। और आज हमारी नस्ल क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रग्स के ख़तरे में है, बहुत सारे मसाइल के साथ साथ, तो इसके ऊपर काम करने की और बात करने की बहुत ज़रूरत है। तो इस चैनल की ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क और कौम के लिए। मैं इसे दिलो जान से अप्रिशिएट भी करता हूँ और खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। जी व्यूअर्स, वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक और अब हम बात करेंगे आयशा अली से, उनकी रेसिपीज़ के बारे में और उनके चाइल्डहुड के बारे में। आयशा, आप हमें प्लीज़ बताएं कि आपका जो पर्सनल लाइफ है, चाइल्डहुड आपका कैसा गुजरा? आपको बचपन से शौक था खाने बनाने का? As everyone knows कि आई एम born and raised and married in a कश्मीरी फैमिली। सो कश्मीरियों में बचपन से ही जब बच्चा भी पैदा होता है तो ये अजान के बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है कि क्या लड्डू करने हैं। तो बच्चा मेरे ख्याल से जो छोटा ही होता है तब से ही खाने पीने के सुन रहा होता है। सो सिंस चाइल्डहुड माई मॉम, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, वो उनको बहुत अच्छा वो खाना बनाती थी। इतना मज़े का बनाती थी कि मुझे अभी भी आई कैन फील द टेस्ट, जो उनके छोटे छोटे खानों के भी ना जायका है वो मुझे। अच्छा, माँ के हाथ के खाने की तो बात ही अलग मैं होती अम्मी को है। हमेशा कहती थी, अम्मी मैं पुलाव बनाती हूँ तो नहीं बनता, आप बनाती हैं तो इतना मज़े का क्यों बनता है। तो इनिशियल कुछ जब से मैंने काम शुरू किया तो मैं अपनी अम्मी को जब चेक कराती थी कि अम्मी क्या तो मेरे से भी नंबर लेगी। सो दैट वाज द टाइम मैं अम्मी को चूमती थी और हक करती थी कि अम्मी बस क्लाइंट को अच्छा लगे ना लगे, आपने प्रूफ कर दिए तो हो गया। एंड माय फादर, उनको भी खाने पीने का बहुत शौक है। फल लेने हैं तो उन्होंने एक एक फल को देख देख के लेने हैं। केले देखने हैं तो जो अंगूर, मतलब गोश्त को, मैंने स्टार्ट में मुझे गोश्त का नहीं पता था, तो मैं रोज़ अपने अब्बू से सुबह फ़ोन करके पूछती थी कि अब्बू ये गोश्त वाला ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे धोखा दे रहा है, तो कौन कौन सा हिस्सा कौन कौन से गोश्त का होता है, क्या क्या होता है, नाम क्या होते हैं। तो मैं जब उस गोश्त लेने जाती, क्योंकि मैं गोश्त अपने सामने लेती हूँ, जब मैं जाती हूँ मैं कहती हूँ आज मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगी, आज मैं अपने अब्बू से पूछ के आई हूँ कि किस तरह करना है। सो दे आर द वंस हु taught me basically कि किस तरह इनिशियली जो चीज़ें होती हैं। So would you owe your success to your parents? Yes, mostly my mother। अच्छा। माशाल्लाह से उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया, हर एक स्टेप पे ना वो मेरे साथ खड़ी हुई हैं। हर रेसिपी पे उन्होंने मुझे हिसाब सारा बताया कि इतने प्याज इसमें होने हैं, इतने ये करने हैं। अब मुझे सारे कहते हैं कि आपकी अम्मी ने ये इंचिलाडास भी सिखाई आपको। मेरी अम्मी ने मुझे टेस्ट सिखाया है। बिल्कुल, क्वांटिटी एंड क्वांटिटी और जो टेस्ट आपका वो डेवलप करते हैं ना, वो बड़ी बात होती है। इट्स नॉट दैट कि मेरी अम्मी ने मुझे केक बनाना भी सिखा दिया, इट्स नॉट दैट कि उन्होंने मुझे मेन चीज़ सिखाई है कि बेटा जायका ये होता है, आगे आपने खुद करना है। तो आयशा, हमें ये आप प्लीज़ बताइए कि जब आप मतलब खुद बनाती थी बचपन में, तो आपकी अम्मी आपको मतलब गाइड तब भी करती थी? मेरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आप बिल्कुल। तो मैं देयर वाज अ पॉइंट, मेरी अम्मी फ़ोन पे बात कर रही थी। आई वॉज क्वाइट यंग, मेरे ख्याल से मैं 8th-9th में होंगी। मेरी अम्मी ने कहा कि यखनी रखो ना, पुलाव बनाना यखनी रखो। अब मुझे नहीं पता यखनी किस तरह रखनी है। अच्छा, उस पानी डालो, पानी डाल के उसमें प्याज डालो, गरम मसाला डालो। अब मेरी अम्मी फ़ोन पे काफ़ी देर तक बात करती रही। मैंने कहा अम्मी पानी पक के आधा हो गया, प्लीज़ आप आगे। मेरी अम्मी जब उठ के गोश्त उधर था, खाली मैंने पानी को चढ़ाया हुआ था। वे मतलब कि
इतनी भी बेवकूफ़ी इंसान को नहीं करनी चाहिए कि गोश्त डाल के करना है। तो मुझे उस टाइम पे यही भी नहीं पता था कि गोश्त डालना है और सब चीज़ें चाहिए। पराठा बनाती थी, तवे से बाहर होता था, और मैं अपने कजन्स को ना तवे के साइड का काट के ना मैं कहती थी खाओ, पेपर के दाग के पराठे में कहती थी खाओ। सो दीज आर द मेमोरीज आई हैड, और उन्होंने इस वजह से ही सीखा हम लोगों ने। सही सही। तो आपकी ट्रू इंस्पिरेशन तो ये अम्मी हुई। बिल्कुल, अम्मी के बाद माय दादी सास। अच्छा अच्छा। My dadi saas was a great cook. Mashallah, mashallah. At the age of 85, 95, she was amazing cook. My mother-in-law, वो दुनिया को तो पता है जो खाने वो गाना गाती है, बट वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। संडे को हम लोगों ने बैठ जाना है और हम दोनों ने खाना बनाना माशाल्लाह से पूरी फैमिली के लिए। सो कितना मज़ा आता होगा ना। बहुत। मेरे ससुर जब वो लेके आते थे, आशू में ये लेके आए, गोश्त लेके आए, इसका ये बनाना। सो पूरा हफ्ता एक होता था, संडे को हम लोगों ने इकट्ठा खाना खाने, फैमिली डे होता था, और बड़े बड़े पतीले पक रहे हैं, सर्दियाँ आती थी, खग्गे बनते थे, तो बड़ा मज़ा आता था, बिकॉज सारे फूडीज इकट्ठे हुए हैं घर के अंदर। और लाहौरीज को तो खाना पसंद है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक। तो आप मुझे बताएं कि जब आपने अपना यह बिजनेस स्टार्ट किया तो फैमिली लाइफ को बैलेंस करना इज़ अ वेरी टफ थिंग, कि जब आपने अपना काम भी करना है, तो हाउ डू यू डू दैट? मैं उतना काम लेती हूँ, इनिशियली मेरे से मुश्किल होता था। ऑब्वियसली सारे दिन में किचन में हूँ, एंड आई रियलाइज़ कि मेरे बच्चे सफ़र करते, बिकॉज और कोई है नहीं के साथ वो कहीं बाहर जाएं या कुछ। सो मैंने अब ये करना शुरू कर दे कि मैं संडे को कोशिश करती हूँ कि मैं हाफ डे काम करूँ। आई नीड टू स्पेंड टाइम। यू वर्क ऑन संडे एज वेल? यस, आई वर्क ऑन संडेज। संडेज को तो ये होता है कि सुबह 6 बजे 7 बजे ऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ब्रेकफास्ट होता है। सो वो मैं सुबह से उठ जाती, चाहे मैं सैटरडे को रात को कितनी भी लेट आऊँ। 365 डेज अ ईयर, तो मतलब आपका खाना बनाना। मैं रमज़ान पूरा काम करती हूँ, ईद के बाद मैं 1 महीने की छुट्टी पे चली जाती हूँ। I need that summer, yes, the summer vacations के 1-1.5 महीना मेरे बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, वो तो पक्का है। Wonderful. So speaking of summers, लाहौर की तो गर्मी मानी हुई है कि बहुत गर्मी होती है, तो आप मुझे बताएं किचन में क्या होता है जब इतनी गर्मी में खाने बनाने? कुछ ना पूछें, ये हाल होता है कि बस आप अपने आप को डिहाइड्रेट ना करें और आप पानी पीते जाएं, बट लेकिन ये मेरे किचन में आई डोंट थिंक सो कि मैं किचन में अपने एसी लगवा सकती, बिकॉज इतना ऑयली फूड भी बनता है, देसी खाना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो उसका ये हमने किया हुआ है, हमें फ़ैन्स लगाए हुए हैं, हमने अंदर फ़ैन लगाए हुए हैं, हमने बाहर फ़ैन रखा होता है, और बस हम लोग ड्रिंक्स पी रहे होते हैं और अपने आप को करते हैं, लेकिन हाइड्रेट करते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एंड कमिंग टू योर स्टाफ, अब तो आपने अपनी हेल्प, आई हैव 2 हेल्पर्स who basically cleaning and chopping and cutting, basically वो करते हैं। तो उनको इनिशियली फील हुआ कि हाँ बहुत गर्मी है, ये काम ऐसा है कि ट्रेनिंग की हमें शायद ज़रूरत पड़े, कुछ ऐसे फैक्टर्स थे इनिशियली? नहीं, दे आर वेरी नाइस बॉयज़। अच्छा। मे बी शायद मैं उनको ज़्यादा पैम्पर करती हूँ, जैसे मैं सुबह आने उनको पता है कि बाजी ने शरबत बना के रखा हुआ है। सो दीज आर द थिंग्स के यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर स्टाफ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर स्टाफ। आप जो खुद खाएं आप उनको भी खिलाएं, मोटिवेशन होती है, और उनको भी पता होता है कि हाँ हमारा जो है मालिक है वो भी हमारे साथ खड़ा हुआ है। इट्स नॉट दैट मैं जैसे उनको खाना होता है, मैं कहती हूँ बेटा 2 बजे खाना खा लो, जब तुम लोग खाना खाओ तुम आओगे तो मैं खाना खाऊंगी। सो इन बिटवीन मैं अपना काम करती हूँ, उनको पता होता है कि बाजी अंदर जाके नहीं बैठी, वो भी हमारे साथ लगी हुई है। सो इट रियली मैटर्स। तो आयशा आपके पास बड़े ऑर्डर्स आते हैं ऑन अ लार्ज स्केल? बिल्कुल आते हैं। सबसे बड़ा ऑर्डर आपका कितने लोगों का है? I've catered like 100 people. 100 people मैंने सो आपके पास तो फिर वो यूटेंसिल्स भी होंगे ना, बिल्कुल बड़े पतीले और बिल्कुल है। मुझे बहुत से सुनने में आता था कि जी ये आउटसोर्स कराती, खाना आउटसोर्स कराती। सो रिसेंटली मुहर्रम में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं बिरयानी खुद बनाई, इट वाज क्वाइट अ बिग पॉट। तो आपको फील होता है कि जब आप 4 लोगों का खाना बना रहे हैं कंपेयर टू जब आप 100 लोगों का बना रहे हैं, तो उसमें मतलब डिफरेंस तो बहुत होता है? डिफरेंस बहुत है। जो आप 4 लोगों के खाने में जो मेजरमेंट आप जैसे पुलाव के लिए कोई मेजरमेंट करते हैं पानी की, और जो 100 लोगों को बनाते हैं उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिल्कुल। सो आपको उस क्वांटिटी को आपने देखना होता है कि कितना आपने नरम चावल ना हो जाए, कितना आपने यखनी डालनी है, हाथ चलाना उन बड़ी मुझे आदत होगी भी है मुझसे ना छोटे पतीले में खाना बनाना मुझे लगता है आदत नहीं रही मुझे। इनफैक्ट शुरू से ही माशा से इट्स अ बिग फैमिली, राइट। तो मैंने कभी छोटा पतीला नहीं कभी खाने का बनाया, हमेशा मेरा हाथ चला ही है, तो बड़े पतीले में। अच्छा, घर का खाना भी आप खुद बनाती हैं? घर का खाना, हाँ, घर का बच्चों का, इसलिए तो मैं काम में आई हूँ
खुद खाना। दोनों को आप बनाती हैं या ये ऑर्डर्स के साथ ही, मतलब थोड़ा नहीं, सा मैं अपने बच्चों से पूछ लेती हूँ कि उनको क्या खाना है। वाओ। उनके एक लिस्ट होती है, किसी को ग्रिल चिकन खाना है तो मुझे पता होता है मैंने ग्रिल चिकन को मैरिनेट करके रखना है। जब भी मेरे बेटे ने कहा ग्रिल चिकन निकाला, उसको मैरिनेट स्टेक बनाया। एट टाइम्स वो वाकई में समझते हैं कि रेस्टोरेंट है। छोटे वाला कहेगा जी मुझे स्टेक बना दे, वो कहते बेटा इतनी जल्दी स्टेक तो वो जाहिर बात है फ्रोजन के तो नहीं, आप कहाँ से स्टेक में कहाँ से आपको बना के दूँ। सो जिस दिन मैं कुछ लेके आती हूँ, टेंडरलॉइन वगैरह लेके आती हूँ फ्रेश, तो मैं कहती हूँ आज आपकी स्टेक बनेगी। सो उनको इतने मज़े खानों के बारे में सुन के ना मुंह में पानी सा आ रहा है, लेकिन हम मज़ीद बात करेंगे राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिया अशरफ है। मैं हेड हूँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की और डायरेक्टर ही है हूँ सनी ट्रस्ट से। ठीक है, मैं हम सब टीवी के जो प्रोग्राम्स हैं वो रेगुलरली देखती हूँ। मुझे ख़ुद भी इत्तेफाक हुआ कि मैं यहाँ के प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह हम सब टीवी है, इस तरह के चैनल्स और इसको प्रमोट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मीडिया का जो एक रोल होता है ना, जिस लाइक हमारे ज़हन में एक इमेज है कि बस वहाँ इंटरटेनमेंट है, म्यूज़िक है, डांस है, इंडस्ट्री है, लेकिन वो जो एक रोल है ना टिपिकल मीडिया का, जो सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करना, उनके ऊपर बात करना, अनफॉर्चुनेटली वो कहीं मास्क होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम सब टीवी ये रोल बहुत अच्छा प्ले कर है और मुझे आपको हम सबको ये रोल प्रमोट करना चाहिए और इसमें डिफरेंट जो सोसाइटी के इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर ओपनली बात नहीं की जाती, उनके ऊपर बात करनी चाहिए। हमें इसको मज़ीद प्रमोट करना चाहिए और इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। थैंक यू। जी नाजरीन, हम बात कर रहे थे बहुत ही मज़े के खानों के बारे में और अब हम बात करेंगे मज़ीद मज़े के खानों के बारे में आयशा से। आयशा, अब हमारे पास एक प्लान है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रैपिड फायर राउंड आपके लिए और ये आपका बहुत बड़ा टेस्ट है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैं आपको डिशेस के नाम बताऊँगी और आपने 3 इम्पॉर्टेंट टिप्स देनी है वेरी क्विकली अबाउट दैट डिश। चलें, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं निहारी के बारे में। निहारी के मसाले, निहारी का जो एक मसाला होता है लोग जिसमें सौंफ और चीज़ें, वो बहुत ज़रूरी है। एंड द मीट, राइट अमाउंट ऑफ मीट, राइट कट ऑफ द मीट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा आपने कट लेना है। कुछ लोग होते हैं वो ले लेते हैं कि जिसमें सूखा सा होता है। नहीं, मुझे हमेशा मछली का गोश्त, दस्ती का गोश्त उसमें पसंद होता है कि उसमें थोड़ी सी लेस होती है, सो इट गिव्स अ वेरी गुड फ्लेवर। एंड द थर्ड टिप ये होता है कि आपने उसको बहुत गाढ़ा नहीं करना। उसके ऊपर जो घी आता है वो आप पहले निकाल लिया करें उसको गाढ़ा करने से पहले, ताकि आप तड़का उसके ऊपर वापस लगा सकें। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। तरी बड़ी मैटर बहुत मैटर करती है। निहारी में तरी ना होना तो निहारी का मज़ा नहीं है। ट्रू दैट। अच्छा जी, हलीम भी यही चीज़ है, दालों की क्वांटिटी है आप पर मुनासिब रखें। ये ना करें कि दाल ज़्यादा हो और गोश्त का पता न चले। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको घोटना, उसकी घोटाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ उसको चॉपर ब्लेंडर में उसको नहीं घोटना, उससे वो टेक्सचर वो नहीं रहता। थर्ड, उसका तड़का, उसका तड़का है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याज होने चाहिए उसके ऊपर आपके प्रेजेंटेशन के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा गार्निशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेट। अच्छा, बिरयानी के चावल आपके बैठे ना हों, चावल आपके इतने हों कि खिला चावल हो। उसमें अरोमे के लिए आपको जो मसाले हैं, जो गरम मसाले वो डालें, आलू बुखारा, इमली वो डालें। अगर आपने बहुत ज़्यादा मज़े और स्पाइसी स्टफ़ चिलीज़ उसके अंदर आप डालें। सो दीज आर द थिंग्स के जो बहुत ज़्यादा मैंने। लेकिन और दम लगाना जो है वो भी प्लीज़, दम आप 5 मिनट का इस तरह, जब आप देखिए भाप आना शुरू हुई है बस समझे वो आपका दम लग गया। ओवर दम नहीं लगाना, फिर नीचे लग जाता है और वो चावल फिर बैठ जाता है। चावल को हमेशा खिला होना चाहिए। राइट। चिकन
चिकन कढ़ाई का यही है कि कुछ लोग उसमें प्याज डाल के उसको मसाले की तरह कर देते हैं। चिकन कढ़ाई में प्याज इतना नहीं डलता, टमाटर दही का मसाला होता है और उसके अंदर होता है वो। अगेन उसमें गोश्त की जो साइज़ होता है वो भी मैटर करता है। कुछ लोग होते हैं बहुत बड़े बड़े पीसेस रखते हैं जो कि हम नॉर्मली खाते हैं सालन में, उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं। आई प्रेफर उसमें सीने का गोश्त बहुत अच्छा लगता है, जो कि लोग नहीं खाते कुछ हद तक, लेकिन इट गिव्स अ वेरी गुड फ्लेवर बिकॉज जो अपना फैट होता है उसका वो निकलता है। उसमें साथ थोड़ा सा उसमें शैंक्स भी डलवाए जो मछली का गोश्त होता है, बिकॉज उसके भी एक लेस की भी होती है, वो भी निकल। सो इट गिव्स द होल थिंग गिव्स अ वेरी गुड पैकेज बन जाता है। वाओ। अच्छा, कमिंग टू द स्वीट साइड, अब हम आपसे पूछेंगे डिजर्ट्स के बारे में, रैपिड फायर। केक, आइसिंग, केक बेकिंग इज अ थिंग कि जो कि एक नॉर्मल आप तुक्के से नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट द बेकिंग पाउडर, द बेकिंग सोडा, आपने बटर कॉर्न्स किस तरह का लेना है, कितनी अमाउंट का बटर है। तो बेकिंग में जो मेजरमेंट्स है दे आर वेरी प्रिसिशन इज इम्पोर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप उसमें नहीं कर सकते अच्छा चलो ये ज़्यादा कम हो गया तो ये डाल दो, नहीं। आपको यू हैव टू बी एक्यूरेट। 1 टीस्पून दैट मीन्स 1 टीस्पून। राइट, गुड। अच्छा, मोल्टन लावा। मोल्टन लावा अगेन इट्स अ थिंग कि जिसको आपको 5 to 8 मिनट्स बेक करना है, नॉट मोर देन दैट, वरना वो लावा अंदर से नहीं निकलेगा, वो जम जाएगा लावा। सो और ये भी है कि वो ओवन से निकले और सर्व हो जाए। क्लाइंट मुझे अक्सर कहता है जी मोल्टन लावा घर में आप हमें, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बाय द टाइम आपके पास जाएगा वो जाहिर बात है चॉकलेट ठंडी हो जाएगी, वो बिल्कुल बिल्कुल गरम करके वो इफेक्ट नहीं आएगा। सो ठीक। शाही टुकड़े। शाही टुकड़े का भी यही है, कुछ लोग करते हैं कि जो उसमें कंडेंस मिल्क डाल के या इस तरह की चीज़ें डाल के उसको थिक करते हैं। ज़ाफ़रान उसमें होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपके कोकोनट हो गया, उसमें आपकी डेट्स हो गई, तो ये जो छुआरे वगैरह कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जो टोस्ट है उसको आपने प्लीज़ ज़्यादा उसको ओवर फ्राई नहीं करना, उसको काले नहीं करने। कुछ लोग होता है जो कस्टर्ड बना के डाल देते हैं, प्लीज़ कस्टर्ड बना के नहीं डालना, इंस्टेंट काम ना करें, थोड़ा सा हिलाएं जुलाएं, दूध को पकाएं और फिर आप उसको करें। अच्छा जी, अब आ गया आपका जर्दा। जर्दा इज माय फेवरेट एंड द मोस्ट वांटेड स्टफ इन ये घर का है। एब्सोल्युटली, आई मेक जर्दा ऑन डेली बेसिस। अच्छा, वाओ। यस, और जर्दा भी यही है क्वांटिटी उसकी कि चावल की जितनी क्वांटिटी हो उतनी ही आपकी चीनी की क्वांटिटी होनी चाहिए। और वही जब आप चावल उबालें उसको देखें कि ज़्यादा उसको नरम नहीं करना, वो भी वही होता है ना कि आपको विद पैसेज ऑफ टाइम आप सीखते हो। और बस उसको आपने चाशनी बनानी है चावल की और सॉरी चीनी की और उसकी, और आपने डालना है। इट्स अगेन अबाउट वेरी टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि करोड़ी किस तरह एग्जैक्टली करोड़ी किस तरह लगानी है, हल्की नीचे जो कैरामलाइज्ड होता है वो किस तरह करना। सो it takes patience। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है ना मैं ये सारे खाने खा लूं। आप जब आएंगे तो जरूर मैं ये आपने मुझे मेन्यू बता देना कि ये हमारे खाने को दिल कर रहा है, तो बस वही चीजें डील पक्की है। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू अनदर गेम। ये है कि आपने हमें बिल्कुल 60 सेकंड्स में 60 सेकंड रेसिपी बतानी है, एक सेवरी फूड आइटम की और एक डेजर्ट की। ओके, तो यू कैन स्टार्ट विद आइदर। सेवरी फूड आइटम्स में आपको बताती हूँ। अगर आपने ग्रिल चिकन के साथ करना है विद सम क्रीमी सॉस, जस्ट टेक ए चिकन ब्रेस्ट, स्प्रिंकल सॉल्ट, पेपर, ऑरिगानो, गार्लिक पाउडर, सम पेपरिका। उसको आप पैन में सेयर कर लें, उसको आप निकालें। जो पैन में ऑयल और वो चीज़ें रह जाएंगी ना, उसके अंदर आपने थोड़ा सा चॉप करके आप उसमें प्याज डालें, चॉप करके गार्लिक डालें, उसको सौते करें। जब सौते हो गया, पुट हाफ कप ऑफ चिकन स्टॉक उसके अंदर डालें, उसको गिव इट अ बॉयल। उसके बाद आप क्रीम डालें उसके अंदर, सम पार्मेजान डाल दें और उसको अच्छी तरह करें। देन पुट सम बेबी स्पिनच इन इट। बेबी स्पिनच डाल के उसके बाद आपने जो ग्रिल किए हुए चिकन को आप उसके अंदर डाल दें और उसको आप ऊपर चीज़ डाल के उसको थोड़ी देर ओवन में बेक कर दें। यू कैन सर्व इट विद नूडल्स, यू कैन सर्व इट विद राइस, यू कैन सर्व विद गार्लिक ब्रेड, एनीथिंग यू वांट। वंडरफुल। एंड 60 मिनट्स में हो जाएगा ये सब? 60 सेकंड में नहीं होगा, बट इट विल टेक नॉट मोर देन 10 to 15 मिनट्स। सीरियसली वंडरफुल। yes। ये तो स्टूडेंट्स के लिए इतनी अमेजिंग रेसिपी है फॉर मिडनाइट मंचीज के आपने जल्दी से बस कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स एग्जैक्टली, और इट्स क्वाइट फिलिंग। आप जैसे होता है कि चावल भी आप उसको उबाल के आपके फ्रिज में अक्सर पड़े होते हैं, टेक इट आउट, उसको थोड़ा सा पैन में आप करें। नूडल्स आप कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो इंस्टेंट नूडल्स आप उबालें और आप उसके साथ भी ये सर्व कर सकते हैं। सो इट्स नॉट a big issue।
You can put anything. You can put tomatoes डाल सकते हैं. You can put sun-dried tomatoes डाल सकते हैं. So whatever, mushrooms डाल सकते हैं. Whatever you want. वाओ, ये तो मैं घर जाके ना ट्राई ज़रूर करने ज़रूर, और लगी देखिएगा बहुत मज़े के लगे. डन. अच्छा जी, एक डेजर्ट. डिज़र्ट में आई लाइक फ्रेंच टोस्ट. आई लाइक फ्रेंच टोस्ट मुझे बहुत पसंद है. अगर आप स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं सीज़न में, अब आना शुरू हो जाएंगी, तो आप टोस्ट लें और उसके ऊपर क्रीम चीज़ के अंदर आप थोड़ा सा शुगर मिक्स करें, पाउडर शुगर, उसको मिक्स करें, टोस्ट के ऊपर लगाएं, सही. पुट स्ट्रॉबेरीज ऑन टॉप, अगेन टोस्ट के ऊपर लगा के उसको बिल्कुल सैंडविच की तरह मंगाएं. अंडे को फेंटें, उसके अंदर सिनेमन डालें, चीनी डालें, उसके अंदर डिप करें और जस्ट फ्राई इट इन बटर और उसको कट करें और आप इंस्टेंट गरम गरम और साथ कॉफ़ी ले या चाय ले. Wow, this is all so much fun and mouth watering for me right now. Me too. Feel like eating right now. अच्छा जी, coming to desserts, ये घर का है, specializes in desserts as well? बेसिकली मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो सिर्फ ये है, ज़र्दा बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं केक्स का भी बनाती हूँ, मैं ट्राइफल्स बहुत बनाती हूँ. मेरा लिमिटेड मेन्यू नहीं है. मुझे जो भी कोई चीज़ पसंद आती है, कोई भी चीज़ अगर मुझे बाज़ार में कोई नई चीज़ मिले या मैंने कहीं बाहर से ख़रीदी है, सो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक स्टफ फ्रॉम दैट. पैवलोवाज मैं बहुत बनाती हूँ. नॉट बेसिक जो फ्रूट वाले पैवलोवाज हो जाए, आई लव लेमन कर्ड एंड रोस्टेड आलमंड पैवलोवा. इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत, चॉकलेट पैवलोवा बहुत पसंद है. यूनिक. यस, अब यू जस्ट आई लाइक टू, मेरा तभी खाना कस्टमाइज होता है बिकॉज मैं डेली बेसिस का मेन्यू में बोर हो जाती हूँ. सो आई नीड वैरायटी. सो हाउ डू योर कस्टमर्स लेट यू नो, मतलब आपको उसी दिन कॉल करते हैं या नाउ पीपल स्टार्ट नोइंग कि मुझे 1 या 2 दिन पहले करना है. और वीकेंड्स आर ऑलवेज चॉक ब्लॉक. वीकेंड्स आर ऑलवेज पैक्ड. मेरे पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स. सो वीकेंड से मेरा नया ऑर्डर लेना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है. किसी की अगर गैदरिंग है तो मुझे 2 दिन पहले कॉल करते हैं कि जी हमने ये 20 लोगों की 25 लोगों की है तो करना है. तो पीपल कॉल मी अप लाइक 2 or 3 day नोटिस. वाह, वंडरफुल. सो मुझे आप बताएं कि डेजर्ट्स ऐसे होते हैं कि वी ऑल हैव स्वीट टूथ, लेकिन कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं जिनको डायबिटीज़ है या दे हैव ग्लूटेन रिलेटेड इश्यूज. सो डू यू कैटर टू देम एज वेल? मैं रिसेंटली मैंने अब किया, एक क्लाइंट ने मुझे कहा था कि जी उनको हर चीज़ गुड़ में बना के देनी है. ब्राउन शुगर में बना दें, गुड़ में बना दें, हो सकता जैसे आप पाउडर्ड शुगर जो गुड़ होता है वो भी मिलता है. सो उनके लिए ज़र्दा भी जो था चीनी की जगह गुड़ में, मैंने जैसे गुड़ वाले चावल हो गए, अंडे का हलवा बनाया वो भी उसमें बना दिया. उन्होंने मुझे कहा कि आप जो कस्टर्ड है, जो जैसे मैं होममेड कस्टर्ड बनाती हूँ, उसमें आप चीनी डालें, उसमें भी आप गुड़ डाल दें. सो टेस्ट उनको मैंने बता दिया कि देखिए अगर आप सोचते हैं टेस्ट वो आएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा. इफ़ यू आर यूज्ड टू, तो उन्होंने कहा कि हम हैं, आप हमें बना दें. सो मैंने उनको बना के हर चीज़ गुड़ में बना के दी. इवन कि सूजी का हलवा भी मैंने गुड़ में बना के दिया. सो आई ट्राई टू, क्योंकि ये देखिए जो इस तरह के लोग होते हैं वो थोड़ा सा वेरी डेलिकेट, नहीं डेलिकेट होते हैं. अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, सर्टेन प्रॉब्लम है, यू कांट स्किप, आप अपनी नहीं कर सकते. गॉड फॉरबिड अगर उनको कोई रिएक्शन हो गया, सो आई ट्राई टू अवॉइड. लेकिन जहाँ पे मुझे ऐसा था कि हाँ आई कैन हेल्प देम आउट, आई रियली डू. सो फॉर डायबिटिक पेशेंट्स आप उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक होता है? और मेरे पास डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके चीट डे पे खाना ऑर्डर करते हैं. लाइक दे रियली वांट टू चीट. एक होता है कि आपकी क्रेविंग होती है, सो दे वांट टू किल दैट क्रेविंग, और फिर वो कहते हैं कि नहीं जी कोई बात नहीं, आप हमें बना दें, हम 1 चम्मच खा लेंगे. सो दैट इज़ एन ऑनर फॉर मी कि वो बेचारे अपनी डायबिटिक इसमें भी, लेकिन आई ट्राई टू उनको मैं फिर अवॉइड करती हूँ, उनको बता देती हूँ कि इसमें इतनी अमाउंट की शुगर है, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग. राइट. सो आपके पास कोई एक फॉर्म है बेसिक्स आके, जब आपका कोई क्लाइंट या कस्टमर आपको ऑनलाइन नहीं, मैं उनसे 1-to-1 बात करती हूँ. अगर कोई नहीं बात कर सकता, somehow they are busy, but तो I have these a few questions for them. They want oil, they want देसी घी, they want डालडा घी. ऑफ कोर्स, बिल्कुल. So तो वो आपको ये भी बता सकते हैं कि जी हमें बीपी रिलेटेड इश्यूज, बिल्कुल आप कम नमक डालें. आप स्पाइस में हमेशा क्वेश्चंस कुछ ये होते हैं कि सॉल्ट आपको है, आप गार्निशिंग के लिए आपको कोई चीज़ अवॉइड तो नहीं करनी, आपको स्पाइस लेवल कितना होना चाहिए, आपको किसी चीज़ से कोई नट्स से कोई एलर्जी तो नहीं है, अगर मैं कोई नट्स यूज़ कर रही हूँ, कोई कोकोनट. सो यू रियली टेक केयर ऑफ एवरीवन. इनिशियली ये क्वेश्चंस मुझे नहीं थे, लेकिन ये क्लाइंट्स है, बिकॉज माय क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी
वेरी कोऑपरेटिव. अब उनको तो नहीं पता कि मुझे नहीं आइडिया कि उनको जिंजर से किसी को प्रॉब्लम है, तो मैंने तो गार्निश करके दे दिया. ऑफ कोर्स. सो उन्होंने वी वुड रियली वांट कि आपकी और मजीद कस्टमर बेस एक्सपैंड हो. Thank you. एंड वी विल विश यू द बेस्ट ऑफ लक Thank you फॉर योर so much. फ्यूचर Thank you. एंड योर फ्यूचर गोल्स. इसी के साथ वक्त होता है हमारे शो के ख़त्म होने का. लेकिन व्यूअर्स, अगर आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं और हमारा शो ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा. हमें ईमेल करना ना भूलिएगा. नीचे टिकर पे दिए हुए ईमेल एड्रेस पर हमें ईमेल कीजिए. एंड प्लीज़ कम टू आवर शो इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर. टेक केयर. साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.